तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है कि आज हम डिकंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इससे पहले आप स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पूरा अच्छे से देख लेना, जिससे आइडिया आपके लिए और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दोनों आई बटन में आ रही होगी, दोनों प्ले लिस्ट आई बटन में आ रही होगी, राइट? ओके। सो उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन। सो स्ट्रक्चरलिज्म लैंग्वेज इज द स्टडी ऑफ साइंस, ये कोर है स्ट्रक्चरलिज्म का। आपने जिसने स्ट्रक्चरलिज्म देखा होगा, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़्यादा जरूरत नहीं है। लैंग्वेज बेसिकली साइंस का एक सिस्टम है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या कहता है कि लैंग्वेज साइंस का सिस्टम तो है, पर ये साइंस क्या स्टेबल है जो हम यूज कर रहे हैं लैंग्वेज में? सो ये होता है आपका पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब आएगा डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, आप एक टेक्स्ट को तोड़ते हो, डीकंस्ट्रक्ट। ठीक है, मतलब जो एक कंस्ट्रक्शन में चीज है उसको आप तोड़ रहे हो, यू आर ब्रेकिंग दैट थिंग। सो टू एनालाइज अ टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड दैट एवरी टाइम अ टेक्स्ट इज read, new meaning is generated from it and that there is no single explanation of it। मतलब आप हर बार जब एक टेक्स्ट को पढ़ते हो तो आप क्या समझते हो कि हर बार उस टेक्स्ट से एक नई मीनिंग जनरेट हो रही है, और इस टेक्स्ट का एक सिंगल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब एक टेक्स्ट का बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, राइट? बोथ बिलीव उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन डेरिडा एंड बार्ट्स बोथ बिलीव इन द एंडलेस प्लेन लैंग्वेज एंड लिटरेरी टेक्स्ट। दोनों बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है उसमें बहुत सारी मीनिंग्स हो सकती है, एक सिंगल मीनिंग नहीं है। एंडलेस प्ले मीन्स एंडलेस मीनिंग्स। और द वे यू कैन मोल्ड द लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। प्ले मतलब क्या, आप किसी भी चीज़ को कैसे भी घुमा घुमा के आप समझो उसको। लैंग्वेज एंड लिटरेरी टेक्स्ट बोथ कंक्लूड दैट द मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट इज नॉट फाइनल। दोनों ये कहते हैं कि टेक्स्ट का जो मीनिंग है वो फाइनल कभी भी नहीं होता है, क्योंकि आप जितना बार पढ़ोगे उतने बार टेक्स्ट का नया मीनिंग निकलेगा। दे बिलीव दैट नो मीनिंग इज रिलायबल, और उनको ये भी लगता है कि कोई मीनिंग रिलायबल नहीं है। दे बिलीव दैट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स मीनिंग एंड टेक्स्ट आर इंट्रिंसिक टू द मीनिंग रादर देन द वर्ड। यानी कि टेक्स्ट, मीनिंग और वर्ड, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। मीनिंग कभी भी वर्ड के अंदर नहीं होता है, मीनिंग टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक ही वर्ड अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग से आएगा हर बार, क्योंकि वो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि सेम कॉन्टेक्स्ट में सेम तरीके से यूज़ हुआ है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, राइट? ये आपका डेरिडा एंड बार्ट्स कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन। यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ पॉइंट्स हैं, राइट? ये यहाँ से पूरा पोर्शन मैंने पीके नायर से लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिकंस्ट्रक्शन। डेरिडास डिकंस्ट्रक्टिव टर्न मस्ट बी रेड अलॉन्गसाइड दैट ऑफ बार्ट्स, जो हमने किया भी अभी, दैट वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट? जो इसके पहले जो मैंने डेरिडा और बार्ट का आपको जो स्टेटमेंट समझाया। What these two thinkers did was to provide a very significant shift in the way we think of language। दोनों ने जिस तरह से लैंग्वेज को देखा उसमें एक शिफ्ट था, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ने क्या कहा, बोथ सजेस्टेड द एंडलेस प्ले इन लैंग्वेज एंड लिटरेरी टेक्स्ट, जो हमने अभी समझा। द अनरिलायबिलिटी ऑफ एनी मीनिंग, अगेन आप किसी भी मीनिंग पे रिलाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद द ओपननेस ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे एरियाज होती है जहाँ पे आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हो कि वहाँ पे हो क्या रहा है। ओके, सो इसके बाद क्या है, द इनस्टेबिलिटी ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज स्टेबल नहीं है। उसके बाद क्या है, द अनफाइनलाइजेबिलिटी ऑफ एनी मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। एक टेक्स्ट का एक मीनिंग आप फाइनलाइज नहीं कर सकते हो, बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं एक टेक्स्ट से। उसके बाद द रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स मीनिंग्स एंड टेक्स्ट आर इंट्रिंसिक टू मीनिंग रादर देन द वर्ड, जो मैंने आपको भी समझाया ही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे इस पेज में जो मेन डिस्कशन ये है कि एक टेक्स्ट का अलग अलग मीनिंग निकल कैसे रहे। सो डिफरेंट रीडिंग, आप एक तरीके से पढ़ रहे हो, आपका फ्रेंड एक और तरीके से पढ़ रहे हैं, सो दोनों के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। उसके बाद अनदर टेक्स्ट rather than reinforce its argument might subvert it, यानी कि ये टेक्स्ट जब आप पढ़ रहे हो तो आप एक मीनिंग समझ रहे हो, लेकिन आप दूसरा टेक्स्ट जब आप पढ़ोगे तो आपकी इस टेक्स्ट पे जो मीनिंग थी वो चेंज हो गई, ठीक है। सपोज आपने दो टेक्स्ट कुछ फेमिनिज्म के रिलेटेड पढ़ी, ठीक है, तो एक टेक्स्ट में आपको फेमिनिज्म का एक पर्सपेक्टिव मिला जो आपको सही लगा, फिर आपने तो कोई और टेक्स्ट फेमिनिज्म पे पढ़ा और फिर आपको समझ में आया कि नहीं, पहले टेक्स्ट में जो मैंने वो समझा था वो तो मीनिंग ही सही नहीं था, जो कि मुझे ये दूसरा बुक पढ़ के समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद रिविजन्स इवन एज इट स्टेट्स इट्स मीनिंग्स इन अनएम्बिगुअस टर्म्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो एम्बिगुअस नहीं है, जो बहुत क्लियर है, लेकिन क्योंकि आप उसको बार बार पढ़ रहे हो तो हर बार पढ़ने पे आपको एक नई मीनिंग निकलती है। पहले तो आप और आपके फ्रेंड अलग अलग पढ़ रहे हो तो उससे अलग मीनिंग जनरेट हो रही है, कोई और टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो वहाँ से एक नई मीनिंग जनरेट हो रही है, और आप ही एक टेक्स्ट को जब बार बार पढ़ रहे हो तो उससे मीनिंग भी चेंज हो रही है, ठीक है। सो ये है एक जगह आपका। उसके बाद डिकंस्ट्रक्शन इफ इट सीक अ सिंपल मेथडोलॉजी इन इट्स प्रैक्टिसेस, दस इंटरेस्टेड इन हाउ टेक्स्ट deconstruction is interested in these things, break down, पहले तो मैंने बताया deconstruction is breaking down, defeat their stated aims and purposes,
एक टेक्स्ट जिस एम पे शुरू हुआ है शायद उसी को डिफीट कर जाए। यानी कि टेक्स्ट शायद ऐसे शुरू हुआ था कि फेमिनिज्म की किसी आर्ग्यूमेंट पे, लेकिन लास्ट में एंडिंग ऐसा है कि आपको लग रहा है फेमिनिज्म इसमें है ही नहीं, ये तो जिस चीज़ को दिखाना चाहता था उसी से तो मुकर गया। रिलाई ऑन फॉल्स और अनसस्टेनेबल ऑपोजिशंस, यानी कि सपोज अगर आपने फ्रैंकनस्टाइन पढ़ा हो, वहाँ पे विक्टर फ्रैंकनस्टाइन वॉज ह्यूमन एंड द मॉन्स्टर और द क्रिएचर वॉज नॉट ह्यूमन, बट द क्रिएचर बिहेव्स मोर ह्यूमनली दैन विक्टर फ्रैंकनस्टाइन। ठीक है, सो ये जो ऑपोजिशंस पे, अनसस्टेनेबल ऑपोजिशंस पे रिलाई करके जब टेक्स्ट चलता है वो, उसके बाद मेक यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इवन व्हेन ट्राइंग टू बी एम्पेरिकल, यानी कि प्रैक्टिकल होने की कोशिश करते हुए भी मेटाफोरिकल लैंग्वेजेस यूज़ करना, ऐसी टोन्स यूज़ करना जिससे कि एक नई मीनिंग निकल सकती है हर बार। उसके बाद रिवर्ट्स देयर ओन आर्ग्यूमेंट्स, जो लिखा है उसी को शायद उसका उल्टा करना। ठीक है, जो लिखा है उस टेक्स्ट में उसी को प्रूव ना करके उसका उल्टा ही कुछ करना। ठीक है, ये उसके बाद डिपेंड ऑन अदर टेक्स्ट साइंस, यानी कि आप एक साइन को समझने के लिए किसी और तरफ जा रहे हो। ठीक है, आप एक साइन को आपको समझने के लिए आपका बहुत बड़ा नॉलेज स्पेयर होना चाहिए, आपको और भी नॉलेज होना चाहिए, वरना ये आपको समझ में नहीं आएगा। सो आप दूसरा नॉलेज जब इसके साथ ऐड करोगे तो मीनिंग फिर चेंज हो जाएगा। और उसके बाद कंसील आर्ग्यूमेंट्स दैट आर द वेरी ऑपोजिट ऑफ व्हाट दे ऑस्टेंसिबली शो, तो आर्ग्यूमेंट जो है वो जो शो कर रहे हैं उसी को कंसील करके और कुछ, यानी कि यहाँ पे भी आप फेमिनिज्म अप्लाई कर सकते हो। जेन आयर जो है फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, लेकिन जब आप बर्था मेसन का ट्रीटमेंट उसमें देखते हो तो आपको लगता है फेमिनिज्म कहाँ है इस टेक्स्ट में, राइट। सो अपने आप को ही एक तरीके से गलत प्रूफ कर देना, अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाना, इससे भी एक मीनिंग निकल जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, इफ स्ट्रक्चरलिज्म वॉज इंटरेस्टेड इन हाउ मीनिंग इज प्रोड्यूस्ड एंड टेक्स्ट वर्क, डीकंस्ट्रक्शन इज इंटरेस्टेड इन द कॉन्ट्राडिक्शन दैट रेजिस्ट द मीनिंग इन हाउ टेक्स्ट डू नॉट वर्क बट डीकंस्ट्रक्ट देमसेल्फ। तो डीकंस्ट्रक्शन, अगर स्ट्रक्चरलिज्म इसमें इंटरेस्टेड था कि मीनिंग कैसे निकलता है, डीकंस्ट्रक्शन इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि एक मीनिंग कैसे नहीं निकलता और एक सर्टन मीनिंग को निकलने के लिए एक टेक्स्ट कितना रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। अगर आप एक मेटाफॉर्मोसिस पढ़ रहे हो काफका का, तो खुद इतने बार टेक्स्ट अपने आप को रेजिस्ट कर जाता है एक मीनिंग देने से कि आपको ऐसा लगता है कि ये टेक्स्ट मुझे बोलना क्या चाहता है। एक स्टेटमेंट बोल रहा है, फिर ये उसको खुद कैंसिल आउट कर देता है, फिर एक टेक्स्ट बोल रहा है, फिर उसको खुद कैंसिल आउट कर देता है। तो दिस इज़ योर डीकंस्ट्रक्शन। हर बार आप तोड़ तोड़ के टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हो, टेक्स्ट आपके पकड़ में ही नहीं आ रहा है, टेक्स्ट अलग तरीके से ही रिएक्ट कर रहा है और आप उसके साथ खेल रहे हो, वो आपके साथ खेल रहा है, राइट। सो बिब्लियोग्राफी में आप देख सकते हो द क्रेडिट्स आर गिवन टू पिक एन आर, क्योंकि पूरा वहीं से उठाया ये पूरा चीज़। ऐसे भी अगर होता है कुछ ऐसा तो मैं लिख देती हूँ। ठीक है, सो या दिस इज़ योर डीकंस्ट्रक्शन। आई होप क्लियर हुआ। मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना बने, इसलिए मैं थोड़ा रश में बोलने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, अटेंशन स्पैन कम हो गया है, हम नहीं रिटेन कर पाते, उतना देर नहीं देख पाते स्क्रीन को, बोर हो जाते हैं। सो इंटरेस्टिंग बना के जिस तरह से जितने जल्दी हो सकता है, जितने शॉर्ट में हो सकता है, ट्राई टू फिक्स द थिंग्स। बट अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इससे तो कमेंट करो, तो उससे फिर मैं थोड़ा सा मे बी आई विल कंसिडर टीचिंग अ बिट स्लो, बट आई थिंक दिस इज हाउ इट शुड बी डन। और क्योंकि पीपीटीज में लैंग्वेज भी बहुत ईजी है तो मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि मुझे पता है रोक के पढ़ोगे आप तो भी समझ में आ जाएगा। सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम और भी डीकंस्ट्रक्शन से जुड़े थ्योरीज डिस्कस करेंगे और सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो। थैंक यू।